आइए इस पुराण में हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रभु प्रेमियों, इसमें बड़ी सुंदर कथा ये बताई गई है। तो कहते हैं कि वहाँ पर मातृ और पितृ भक्त रहता था जिसका नाम था अजामिल। जैसे ही अजामिल का जन्म हुआ था प्रभु प्रेमियों, तो जन्म से लेकर के अपने जीवन में इसने क्या किया था, माता पिता की खूब सेवा की थी, जो पुत्र का कर्तव्य माना जाता है। और माता पिता की सेवा करते करते भगवान का नाम भी लिया करता था। पिताजी पूजा पाठ करते थे, बैठते थे पूजा करने के लिए, तो पिताजी के साथ बैठ जाना, साथ में पूजा भी करना, और इसके साथ साथ जो भी सामग्री लाई जाती थी पूजा के लिए वो भी इकट्ठी करता था। तो कहते हैं कि महाराज इसमें की बात है ना, पिताजी हवन भी करते थे, हर रोज औतियाँ डालते थे। हवन क्या होता है, देवताओं का भोजन होता है, तो देवताओं के लिए भोजन देते थे पिताजी उसके अजामिल के। तो एक समय की बात है, लकड़ियाँ लाने के लिए, समीधा लाने के लिए, हवन के लिए वो अजामिल जंगल की तरफ चल पड़ता है। और जंगल की तरफ जाते जाते एक शूद्र और वेश्या को उसने क्या देखा कि काम क्रीड़ा में आसक्त देखा, रत देखा, आंखों के द्वारा देखा। अजामिल ने प्रभु प्रेमियों, ये आंखें हमारी ये या देखती हैं सब दी है ना, सबके लिए नजर पड़ती है, वहाँ तो देखना पड़ता है, लेकिन आंखों के द्वारा क्या देखना चाहिए, भगवान के चित्र देखकर। जहाँ ऐसा हो रहा होता है वहाँ क्या कर दो, थोड़ा आंखें बंद कर दो या इधर उधर कर दो। लेकिन हम कहाँ करते हैं इधर उधर अपनी आंखें जी, जहाँ करनी नहीं चाहिए। कोई भूखा है ना आपके समक्ष सामने, आपको आंखों के द्वारा दिख गया, भिखारी है, बैठा है, मांगेगा, आप वहाँ क्या करेंगे, नजर दूर कर देंगे। और जहाँ पाप कर्म हो रहा होगा वहाँ की तरफ आपकी आंखें क्या करेगी, जबरदस्ती चलेगी। लेकिन ये धर्मशास्त्र कहते हैं वहाँ से आंखें मोड़ दो, और आंखें कहाँ ले जानी, ये बैठा है उसकी सहायता करो। जहाँ पाप कर्म होता है वहाँ उसको रोको। ये है धर्मशास्त्र की मर्यादा। और आंखों के द्वारा क्या होता है, जो देखते हैं ना तो अंदर प्रवेश करती है बात, और मन हमारा बिगड़ जाता है। जिसकी आंखें बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, उसका क्या बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। अजामिल के घर में शादी की है पिताजी ने, सुंदर पत्नी, लेकिन क्या किया, उस गणिका के साथ उसने शादी कर दी और पत्नी से अपना परिवार से भी अलग रहने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और उस वैश्य के साथ रहते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित जी उनके घर में उस वैश्य के साथ अजामिल के 10 जो है पुत्र हो गए। संत आए अजामिल के वहाँ, और संत ने पूछा, अजामिल जी ये बताइए ना कि आपके कितने बेटे हैं। उसने बोला, महाराज उस समय 9 थे, 10वां होने वाला मेरे घर में। संत ने कहा था कि महाराज देखिए ना, हम आपको शिक्षा देते हैं, कुछ पुष्प अर्पित करते हैं, देते हैं जीवन को सुधारने का, क्योंकि उस समय क्या था, वो अजामिल जो है डाकू बन गया था उस वेश्या के साथ रहते हुए। कई तरह से कर्म उसने बिगाड़ करके रखे हुए थे, चोरी करता था, डकैती करता था, और गले से किसी को पकड़ लेना, उसका धन भी छीन लेता था। संत ने देखा, और संत किसको कहते हैं, जो जीवन किसी का सुधारता है उसको संत कहते हैं महाराज। उसी का नाम संत है, जो अपने सत्संग के द्वारा किसी को क्या, कौवे को हंस बना दे, उसको कहते हैं संत महाराज। तो संत ने क्या कि आपका बेटा 10वां होगा ना, हाँ, तो उसका नाम क्या रखना आपने, नारायण रखना। अजामिल कहता है, बड़े आए नाम बताने वाले, जाओ मैं अपनी तरफ से रख दूंगा, चिंटू मिंटू सिट्टू जैसे आप रखते हैं ना आजकल नाम अपने बच्चों को। और वैसे नहीं रखने चाहिए माता बहनों, कौन से नाम रखने चाहिए, कहाँ से नाम लेना। आपके कुलगुरु तो है ना, सबके हैं कुलगुरु, कुल पंडित। आप उनको क्या दूरभाष के द्वारा उनको पूछो, गुरु जी हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, कौन से अक्षर से उसका नाम लिखा जाए, या नाम ही ले लो। नामावली है, एक इसमें एक नहीं है, हजारों नाम हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें भगवान के कितने नाम हैं, हजारों।
और वहाँ से कोई भी नाम उठाओ और अपने बच्चे का रखो। जैसा आप नाम रखोगे वैसा ही हमारे तुम्हारे बच्चे का काम होगा। नाम से भी प्रभाव पड़ता है। देखिए नाम से कैसा प्रभाव पड़ता है। अजामिल की कथा जो है पावन कथा आपको शिक्षा दे रही है। यही शिक्षा आपको यहाँ से मिलेगी कि भगवान का नाम रखने से अपने बच्चों का क्या मिलेगा, जो अजामिल को मिलने वाला है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री बांके हरिलाल की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने गुरु को नहीं पूछते और अपनी तरफ से कहाँ के नाम है जी आजकल बच्चों के, विदेशों के, किससे ढूंढते हैं? मोबाइल से। और मोबाइल क्या है आजकल के जमाने में? बुराई है ना मोबाइल। आप मोबाइल से और क्या प्राप्त करते हो? जितने भी हमारे त्योहार हैं दो क्यों मनाए जा रहे हैं? कारण क्या है उसका? वो आपका मोबाइल। आप अपने कुलगुरु को नहीं पूछते हैं, आप किसको पूछते हैं? मोबाइल कुलगुरु। और मोबाइल क्या बताता है? एक दिन आगे आपकी होली हो जाती है पिछले दिन, मोबाइल बताता है अगले दिन। जिस दिन होलिका दहन होना चाहिए उस दिन आप होलिका दहन नहीं करते। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आता है प्रभु प्रेमियों, आज से पहले भी हुए और आगे भी होंगे, पीछे भी हुए। लेकिन आप इसको पूछते हो मोबाइल को, और मोबाइल क्या बताता है कि आज ठीक नहीं है सुबह, आज क्या है? आज भद्रा है हमारा। भद्रा पहले भी होती थी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, और उस समय भी सुबह से लेकर के शाम तक आप उस त्योहार को करते थे। लेकिन क्या ये बुराई जो आई ना, उस बुराई में हमने प्रवेश कर दिया। और जब जिस दिन जो त्योहार होगा उस दिन हम उसको नहीं मनाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो धीरे धीरे वो हमारे और तुम्हारे लिए ही क्या है घातक बातें हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चे का नाम भगवान से संबंधित सबको रखना चाहिए। 10वां पुत्र हुआ था और वहाँ अजामिल रखने लगा नाम। लेकिन गणिका ने कहा कि महाराज देखिए ना, संत का आगमन हमारे घर में हुआ था, ना जाने संत किसके घर में आते हैं प्रभु प्रेमियों। संत उसी घर में पहुंचते हैं। हमारे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। ना जाने कौन से अच्छे संतों का हमारे घर में आना, कौन से जन्म का हमने कौन सा सत्कर्म किया होता है कि संतों का आगमन हमारे घर में होता है। बोलिए संत समाज महाराज की। संत कैसे भी हो, लेकिन हमने क्या करना है उनके ऊपर? विश्वास। यही मानव धर्म है। हर जीव को क्या समझना? भगवान का रूप। अगर आपके समक्ष कोई चींटी भी आई ना तो उसको चींटी का दर्जा नहीं देना, उसको किसका दर्जा देना? भगवान का। आपके सामने कोई भी जीव आता है, पक्षी आता है, उसको पक्षी का दर्जा नहीं देना, इसका दर्जा देना, उसमें भगवान का ही रूप समझना। आपके घर में कोई संत आता है, उसको संत नहीं समझना, उसको क्या समझना? भगवान को के रूप स्वरूप भगवान आए हैं हमारे घर में, और धन्य हो जाता है उनका जीवन जो अपने जीवन में आकर के खूब संतों की सेवा करते हैं। बोलिए श्री बांके हरिलाल की। ओ धन्य भाग्य को ना दे जीना दे घर संत घरा जो आए। धन्य भाग्य संत घरा जो आए। संत घरा
संता के दर्शन पाए। धन भाग जिन्होंने 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 घर संत घरा जो आए। धन भाग संत घरा जो आए। जो भोग लगाए। धन भाग होना देनी जिन्होंने घर संत घरा जो आए। धन भाग संत घरा जो आए। संत घरा जो आए। हाँ संत घरा जो आए। हाँ संत घरा जो आए। बोली बाली बिहारी लाल की जय। आनंद घन सच्चिदानंद भगवान की जय। संत ने नाम दिया था नारायण, वही रखा गया गणिका के द्वारा। और क्या हुआ प्रभु प्रेमी और सबसे छोटा बच्चा जब घर में होता है ना, क्या सबको प्यारा लगता है ना प्यारा। और उसी से सभी प्रेम करते हैं। बड़े बड़े होते जाते हैं बच्चे को प्रेम कम हो जाता है। छोटा बच्चा नाम रखा नारायण। जब भी पिताजी आते थे, कितनी उम्र होती है महाराज अजामिल की, जिसमें 10वां बच्चा उनके घर में हुआ। 80 वर्ष के थे अजामिल। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए। जब भी बाहर से आते अजामिल मुझे पानी दो। अजामिल बेटा मुझे क्या करो? भोजन। वृद्धावस्था में बीमार करके बिस्तर के ऊपर सांस निकलने लगे, दम घुटने लगा, पुकारने लगे। किसको? अपने बेटे को। क्यों? जैसे इस संसार को छोड़ करके आदमी जाता है, उसका दम घुटने लगता है ना, तो कब घुटता है? कौन आते हैं उस समय? कहते हैं महाराज यमराज के दूत आ गए था अजामिल को लेने के लिए। उनको देख करके जो 4 यमदूत आए ना, उनको देख करके डर गए अजामिल। और डरते हुए अजामिल ने जब सांस कुछ नहीं बचे थे, थोड़े बहुत थे, तो अपने बेटे का नाम लिया। अरे नारायण बेटा। जैसे नारायण का नाम लिया था प्रभु प्रेमियों, और नारायण शब्द निकलते ही क्या हुआ कि यमदूत तो आते हैं लेने के लिए सबको प्रभु प्रेमियों, वो विधि का विधान है। लेकिन यहाँ पार्षद लेने के लिए आ गए। किसके? विष्णु भगवान। क्यों आए? क्योंकि नारायण का नाम। यमदूत ले जा रहे थे, छुड़ा लिया, युद्ध हुआ उनके बीच में भयंकर। वो कहते हैं आप कौन? मरने के पश्चात हम ले जाते हैं महाराज यमराज की नगरी में,
और फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ महाराज जैसे कर्म किए होते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है सबको। हंस करके भोगो या रो करके भोगे। दो चिट्ठियाँ निकलती है हमारी और तुम्हारी वहाँ प्रभु प्रेमियों चित्रगुप्त के द्वारा लिखी जाती है। एक चिट्ठी शुभ कर्म की होती है, एक पाप कर्म की, एक पुण्य की। पूछा जाएगा आपको वहाँ कौन सा कर्म भोगना चाहोगे पहले, पुण्य कर्म का या पाप कर्म का। फिर आपकी इच्छा के अनुसार जो है आपको वहाँ पर वो कार्य करवाए जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ अजामिल पार्षद आगे लेने के लिए वो कहते हैं महाराज क्यों, अरे भगवान हमारे भगवान का नाम लिया है इसलिए हम इसको ले जाएंगे। पीटे के पार्षदों के द्वारा कौन, यमराज की अमदूत, और छोड़ करके यमराज की नारी में चलेगी। यमराज कहते हैं महाराज लाई नहीं इसको, अजामिल को। वो कहते हैं हम नहीं करेंगे आपकी नौकरी, आज के बाद चले जाएंगे अपने घर। अरे हुआ क्या, अरे देखो पीटे के पार्षदों के द्वारा। क्यों क्यों क्यों? उन्होंने कहा कि इसने हमारे भगवान का नाम लिया। किसका नाम लिया? नारायण। नारायण आपने क्या कहा? हमने उनको ये बोला कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया पार्षदों, इसने अपने बेटे का नाम लिया। उन्होंने बोला बेटे का नाम हो चाहे किसी का नाम हो, लेकिन मरते वक्त जो भगवान का नाम ले लेता है, चाहे अपने बेटे का नाम लेता है, तो हम उसको वैकुंठ में हम की प्राप्ति करवा देते हैं, अंतमति सो गति हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तभी तो जो बीमार पड़ता है ना वृद्धावस्था में हमारे बुजुर्ग, तो आप लोग क्या कहते हैं, बोलो राम राम राम, और बोलना चाहिए, बुलाना भी चाहिए। बहाने से निकल गया ना प्रभु प्रेमियों, तो अजामिल की तरह कृपा हो जाएगी। तो अजामिल ने क्या किया था प्रभु प्रेमियों कि हरिद्वार में जाकर के इस पुराण के अंतर्गत जो है 10वें स्कंद है, 90 अध्याय है, उसमें प्रवेश किया था और उसका पलायन किया था और मोक्ष धाम की प्राप्ति जो है की थी अपने जीवन में आकर के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित जी कथा छोटी सी